हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को किसी प्लेन में स्थित दो लाइंस के बीच के एंगल को उस दोनों लाइंस के स्लोप के टर्म में रिप्रेजेंट करना सिखलाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक्स वाई प्लेन ले लेती हूँ कुछ इस तरह से। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है। हमें इस पे दो लाइंस लेने हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही लेने होंगे, तब तो हम उस दोनों लाइंस के एंगल को निकालेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन ले लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन L1 और ये सेकेंड लाइन L2 ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पहले लाइन L1 का इंक्लिनेशन, पहला लाइन ये है ना, L1 का इंक्लिनेशन θ1 है तथा दूसरे लाइन L2 का इंक्लिनेशन θ2 है। तो पहले लाइन L1 का स्लोप क्या होगा, m1 इज इक्वल टू tan θ1 हो जाएगा, क्योंकि L1 जो लाइन है उसका इंक्लिनेशन θ1 है, इसीलिए लाइन L1 का स्लोप m1 इज इक्वल टू tan θ1 होगा। बिल्कुल उसी तरह से लाइन L2 का इंक्लिनेशन जो है वो θ2 है, इसीलिए इस लाइन L2 का स्लोप m2 इज इक्वल टू tan θ2 होगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। हमें इस दोनों लाइंस के बीच के एंगल को इस दोनों लाइन के स्लोप के टर्म में लिखना है। तो देखिए, मुझे दो लाइंस के बीच के एंगल को निकालना था, इसीलिए मैं इंटरसेक्टिंग लाइन ली हूँ यहाँ पे। और देखिए, ये जो लाइंस है L1 और L2 नॉन वर्टिकल लाइंस है, क्योंकि अगर हम वर्टिकल लाइंस लेंगे यानी कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, तो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और जैसे ही थीटा 90 डिग्री होगा तो फिर स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हम नॉन वर्टिकल लाइंस लेंगे। अब जरा देखिए, नॉन वर्टिकल लाइंस लेने का मतलब कि एंगल जो होगा, मतलब ये इंक्लिनेशन जो होगा लाइंस का, वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे θ1, θ2 इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो लाइंस है वो नॉन वर्टिकल लाइंस है। अरे बात समझ में। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दो पेयर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती है। तो यहाँ पे भी देखिए, लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे भी दो पेयर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। तो देखिए, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ये एक पेयर हुआ, दूसरा पेयर एक ये एंगल होगा और ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो एक पेयर ये हुआ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब दो लाइन L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दो पेयर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं। तो मैं इस एंगल को थीटा मान लेती हूँ और ये जो एंगल है इसे मैं फाई मान लेती हूँ। तो देखिए, जब मैं इसे थीटा ले लूँगी तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसीलिए ये भी थीटा होगा और इसके फाई होने के कारण ये एंगल भी फाई होगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए, हम ये भी जानते हैं कि अगर हम कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम करें तो वो 180 डिग्री होगा। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल, जैसे आप ये दोनों ले लीजिए या फिर ये दोनों ले लीजिए या फिर ये दोनों ले लीजिए या फिर ये दोनों ले लीजिए, तो किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी, सबका तो यहाँ पे सेम ही है। तो लिख देंगे यहाँ पे थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ रही बात समझ में। अब हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है और ये भी है ना, ये थीटा समझे, या फिर ये दोनों तो सेम ही है, या ये भी है। जैसे दो लाइन जब इंटरसेक्ट की है तो ये एंगल या फिर ये एंगल है ना, कुछ तो चाहिए हमें। तो देखिए,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, उसके बाद हम फाई निकालेंगे, जो कि क्या है, दो लाइंस के बीच का एंगल है, और फाई भी क्या है, दो लाइंस के बीच का एंगल है। और जबकि दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, थीटा और फाई, तो हम पहले थीटा निकालेंगे फिर फाई निकालेंगे। तो ये थीटा क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो थीटा 2 है ना, एक्सटीरियर एंगल, वो दो इंटीरियर एंगल ये और ये थीटा और थीटा 1 के सम के इक्वल होता है। मतलब हम जानते हैं कि थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1, ये होता है। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, क्योंकि थीटा ही तो L1 और L2 के बीच का एंगल है, और फाई भी है, तो पहले हम थीटा निकालेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। आ रही बात समझ में। अब जरा देखिए मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ tan ले लेती हूँ, क्योंकि tan अगर हम लेंगे तो tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 के फॉर्म का आएगा, तो फिर उसी के हेल्प से हम स्लोप के टर्म में एंगल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसीलिए हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं। तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा। और जरा देखिए tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये पढ़ाई थी ना, उसी के हेल्प से मैं इसे आगे इस तरह से लिख देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1, यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। जब माइनस में हो ना तो नीचे वाला ये वाला जो टर्म होता है डिनोमिनेटर वाला, ये यहाँ पे जो साइन होता है वो प्लस होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1, ये हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम इधर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1। तो tan थीटा 2 का वैल्यू क्या है, m2, और tan थीटा 1 का वैल्यू है m1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m2 इंटू m1, m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m2 इंटू m1। और हाँ, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस m1 इंटू m2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ना तो ये फिर पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। और वैसे भी आप यहाँ पे देखिए 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू -1। इसके हेल्प से हम ये लिख सकते हैं ना। और हम कल क्या पढ़े थे कि जब भी स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री का हो जाता अगर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता, लेकिन यहाँ पे तो m1 इंटू m2 -1 की इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो एंगल है थीटा वो 90 डिग्री नहीं होगा, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री होगा तो tan 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हमें क्या मिला, tan थीटा मिला। अब थीटा तो इसके हेल्प से हम tan थीटा निकाल लिए, अब फाई भी तो एंगल है ना दोनों लाइंस के बीच, L1 और L2 के बीच, तो फाई भी एंगल है, तो फाई कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम क्या पढ़े थे, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम देखे हैं ना। तो क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे यहाँ से फाई। नाउ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा, और tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना यहाँ पे एंगल, इसीलिए माइनस tan थीटा।
और माइनस टेन थीटा आया है, इसका मतलब है माइनस, और टेन थीटा का वैल्यू आपको क्या आया था, m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m2 इंटू m1, ये आया था ना। तो आप यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे इस वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा टेन फाई इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है, ये आएगा। और उसके साथ 1 प्लस m1 इंटू m2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन होने का मतलब फाई 90 डिग्री का हो जाएगा ये। लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही बता दी हूँ कि ये फाई जो है 90 डिग्री का हो जाएगा, तो 90 डिग्री तो होना नहीं है, क्योंकि अगर ये 90 हुआ तो फिर तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो फाई और थीटा 90 डिग्री नहीं होगा। इस दोनों कंडीशन से एक बार यहाँ पे आया, इसके लिए थीटा के लिए आया है ये डिनोमिनेटर कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा, मीन्स थीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं दैट इज फाई इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आ रही बात समझ में? हाँ, इस दोनों एंगल का सम मतलब थीटा और फाई का सम 180 डिग्री है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों 90 है, क्योंकि 90 होने से तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, एक बार आपको ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव आया है और एक बार ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आया है, मतलब दो केसेस यहाँ पे एराइज हो रहे हैं। केस फर्स्ट में क्या है, इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m2 इंटू m1 लिखे या m1 इंटू m2 लिखे, दोनों बात बराबर ही है, इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? अगर ये जो एक्सप्रेशन है 0 से बड़ा होगा तो टेन थीटा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। तो लिखेंगे देन टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड टेन फाई क्या होगा? तो देखिए, जब ये वाला टर्म जो है ये पॉजिटिव होगा और उसके साथ निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो टेन फाई क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे टेन फाई इज लेस देन 0, है ना, ये होगा। टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 0 से बड़ा हो जाएगा, और टेन फाई निगेटिव हो जाएगा यानी कि 0 से छोटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 करने का क्या मतलब है? मतलब थीटा जो होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, है ना। 0 से 90 डिग्री के बीच जब थीटा होता है तब ही टेन थीटा पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से 90 डिग्री के बीच रहता है जब थीटा, तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच है, इसका मतलब है कि थीटा विल बी एक्यूट एंगल, लिख सकते हैं ना यहाँ पे, थीटा विल बी एक्यूट एंगल। अब देखिए यहाँ पे टेन फाई 0 से छोटा है यानी कि निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि फाई जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और 90 डिग्री से ज़्यादा होने के कारण ये फाई जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो लिखेंगे एंड फाई विल बी ऑब्ट्यूस, मतलब जब ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होगा तो थीटा एक्यूट एंगल होगा और फाई ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अरे बात समझ में? केस 2, सेकेंड केस में इफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 इज लेस देन 0, यानी कि जब ये निगेटिव होगा तो क्या होगा? तो जब ये टर्म निगेटिव होगा तो टेन थीटा भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव। तो हम लिखेंगे देन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देन टेन थीटा लेस देन 0 एंड टेन फाई क्या होगा? टेन थीटा जब लेस देन 0 होगा तो देखिए टेन फाई क्या होगा? तो मैं आपको बताई थी कि टेन फाई इज इक्वल टू, ये टर्म है
ठीक है ना। और ये जो टर्म है वो 0 से छोटा है यानी कि निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव यानी कि tan phi पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। अब जरा देखिए tan थीटा इज लेस देन 0 कहने का मतलब कि थीटा जरूर ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और tan phi ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फाई जरूर एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा विल बी ऑब्ट्यूस एंड फाई विल बी एक्यूट। ठीक है, आ रही बात समझ में कि दोनों केस अलग अलग केस के लिए अलग अलग एंगल का हुआ है मेजरमेंट, कि जब ये पॉजिटिव होगा तो थीटा एक्यूट होगा और फाई ऑब्ट्यूस होगा, जबकि अगर ये निगेटिव होगा ये टर्म तो थीटा ऑब्ट्यूस होगा जबकि फाई एक्यूट होगा। तो देखिए इस दोनों केसेस को देखने से हमें ये पता चलता है कि थीटा एक्यूट एंगल तब ही होगा जब ये जो एक्सप्रेशन है m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2 0 से बड़ा होगा। तो देखिए ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा लेना है इसे, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ ना, m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखिए जैसे ही हम इसमें मॉड लगाए हैं इसका मतलब है कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, और tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब थीटा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जरा देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे thus acute angle theta, thus acute angle theta, acute angle ले रहे हैं, thus acute angle theta between the lines L1 and L2 with slopes m1 and m2 is क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड अंडर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए thus acute angle theta between the lines L1 and L2 with slopes m1 and m2, यहाँ पे लिख देती हूँ, is given by this। ठीक है ना, या फिर मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ, is given by tan theta is equal to mod of m2 minus m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम एक्यूट एंगल निकाल लेंगे, और जब हमें ऑब्ट्यूस एंगल निकालना होगा यानी कि फाई निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब हम एक्यूट एंगल इसके हेल्प से निकाल लेंगे, और फिर एक्यूट एंगल निकालने के बाद ऑब्ट्यूस एंगल जो निकालना होगा तो उसमें हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एक्यूट एंगल का, तो हमें ऑब्ट्यूस एंगल भी मिल जाएगा। मतलब हमें जो एंगल मिलेगा वो दो रहेगा, दो एंगल मिलेगा, एक एक्यूट एंगल मिलेगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा दो लाइंस के बीच। तो इस फार्मूला से एक्यूट एंगल निकालेंगे और इससे ऑब्ट्यूस एंगल निकालेंगे। आ रही है बात समझ